और भी ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। अभी दीक्षा समारोह है, तो आप लोग जो यहाँ तक आए हैं बहुत लकी हैं कि बिना कुछ ज़्यादा लोग को, तो नए लोगों के लिए खास करके, नो टेस्टिंग, नो गीता फॉर्म्स, जो बाकी पुराने लोग जितने हैं उनको सबको बहुत मेहनत करवाई है बाला मंत्र तक ले जाने के लिए। बट नए लोगों को जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप लोगों ने वो लीप ऑफ फेथ कहते हैं ना, कि ट्रस्ट कर कर आप लोग आए हैं यहाँ तक मेहनत करके, अपने घर के वातावरण से निकल करके गुरु के सामने आकर के बैठे हैं। बस एक वही आपका जो प्यार आप मुझ पे न्यौछावर कर रहे हैं, मैं दीक्षा के माध्यम से अपना प्यार आप पर न्यौछावर कर रही हूँ। मेरी पूरी गुरु परंपरा का दिया हुआ मंत्र दो मंत्र है, वाग बीज और बाला मंत्र। ऐसे नहीं देते किसी को जल्दी। और उसके बाद काली का भी मंत्र देने वाली हूँ। मतलब लॉटरी लगी है 20 लोगों की। आप लोगों को बता देती हूँ, ये सिलसिला केवल 4-5 साल चलने वाला है, मेरा और आपका मुलाकात। ये बहुत वैल्यूबल मोमेंट्स हैं। आगे चल कर के आप बोलोगे, लोग आपसे पूछेंगे, आप बोलोगे हाँ, हंसमिताम्बा के चरणों में बैठ कर के हमने दीक्षा ली थी। एंड दे विल लुक एट यू लाइक, हाँ आपके चरण की तरह हम छू लें। आई एम टेलिंग यू, तुम लोग याद करोगे इस मोमेंट्स को। बहुत वैल्यूबल चीज़ मंत्र दे रही हूँ। एक चीज़ लेकिन बता दूंगी कि बाला और वाग्बीज और काली मंत्र के कुछ जाप आपके यहाँ पर होंगे, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को गुरु, गणपति और भैरव ये भी मंत्र दिए जाएंगे। तो आप लोगों से दीक्षा में ये भी अपेक्षित है कि गुरु, गणपति, भैरव की साधना पहले तो ग्रुप में होगी, ये लोग वॉलंटियर्स कराएंगे आपको। उसके अतिरिक्त आपको अपनी अकेले की साधना करनी पड़ेगी। पंचदशी जब आप लेने आएंगे मेरे पास, तो आपको गीता के सारे फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। ये तो अभी मैं बोल रही हूँ प्रेम में न्यौछावर है 2 मंत्र, ये तो ऑर्डिनरी को तो ऐसे भी नहीं देती मैं, समझ में आई। तो पंचदशाक्षरी मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी पंचदशाक्षरी लें, इस उम्मीद से मैं ये मंत्र दे रही हूँ। मैंने हमेशा कहा है, मुझे गुरु बनने का शौक़ नहीं है, मैं फॉरएवर शिष्य हूँ। यहाँ बैठती हूँ, आप भले मुझे देखते हैं, लेकिन मेरे अंदर से मेरी गुरु परंपरा ही बैठी होती है जो सारा काम करवा रही है। और मैं आपको एक एक बात बताऊंगी, सुन करके मुझे हैरानी होती है। द वे ही वर्क्स, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरी गुरु परंपरा जैसे काम कर रही है। तो तंत्र हो या भक्ति हो, अध्यात्म के रास्ते पर गुरु से जुड़ना बहुत आवश्यक है। कई बार लोगों के मन में प्रश्न है, गुरु क्यों? अरे भाई, तुम जब पैदा हुए, हम लोग सबसे पहले गुरु अपनी माँ को कहते हैं। माता पिता हमारे गुरु थे। क्यों? जब आपको बोलना भी नहीं आता था, चलना भी नहीं आता था, खाना भी नहीं आता था, सुसु पॉटी कर देना, आपको पोंछना भी नहीं आता था, आपकी माँ आपको पोंछ पोंछ के सिखाती थी कि बेटा ऐसे सिविलाइज्ड बनो। खाया खिलाया पिलाया माँ ने, भाषा सिखाई, लोगों के साथ कैसे रहना है सिखाया। तो हमने माता को प्रथम गुरु का स्थान दिया। फिर पिता हमारे गुरु होते हैं। जीवन कैसे जीना है, पढ़ाई लिखाई करना, जब तक हमको बुद्धि नहीं थी, स्कूल जाना, कई बार माता पिता स्ट्रिक्ट होते हैं, वो सब उन्होंने हमको सिखाया जब हमारे पास बुद्धि नहीं थी। फिर हमारी बुद्धि आ जाती है, फिर मतभेद होते हैं, पेरेंटल रिलेशन, पेरेंटल इश्यूज, वो अलग बात है। लेकिन जब तक हमारी बुद्धि नहीं थी तो माता पिता हमारे प्रथम गुरु थे। तो जीवन की शुरुआत ही गुरु से होती है। जीवन की शुरुआत ही गुरु से होती है। गुरु यानी ज्ञान, जो तुम्हें ज्ञान दे वो गुरु। फिर आप स्कूल जाते हैं,
स्कूल में आपके इतने आचार्य, इतने टीचर्स होते हैं, वो सभी गुरु हैं। कुछ गुरु आपको बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर आपके लाइफ में बहुत लोग आते हैं जिनसे आप, जिनको हम मेंटर्स कहते हैं, मेंटरिंग होती है, आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। कई बार आप रोल मॉडल चूज़ करते हैं, आइडल चूज़ करते हैं, उनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो गुरु हर रूप में गुरु समाये हुए हैं। लेकिन अध्यात्म के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो ये सारे गुरुजन, जो आपके आचार्य, पूर्वाचार्य, जो भी टीचर्स थे आपके, ये सब आपको संसार में कैसे जीना इन्होंने सिखाया। लेकिन जितना आप संसार में बनते गए, जीते गए, एक पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन आता है कि हम बनते जा रहे। हर व्यक्ति को संसार से मुक्ति का रास्ता चाहिए। कमाना कैसे पता है, सेविंग कैसे करना है पता है, आगे कैसे बढ़ना है पता है। कई बार आगे बढ़ने की होड़ में चीटिंग कैसे करना है पता है, झूठ कैसे बोलना है पता है, जो काम नहीं करना है सब पता है। फिर हमारी ये झूठ बोलने की प्रोपेंसिटी, चीट करने की प्रोपेंसिटी, जो हमारी आदत है, ये हम अध्यात्म में डालने लगते हैं। तो जिस रास्ते से तुमको मुक्त होना है उसी रास्ते में हम और बनते जाते हैं। तो गुरु, अध्यात्म के जो गुरु होते हैं, वो आपको ये जो बंधने का, जो आपका जो आदत बन गई है, हर चीज़ में बंधने की आदत, उस बंधन से मुक्त करने का रास्ता वो आपको प्रशस्त करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। दूसरा, जो आपको भगवान से मिला दे, वो आपका आध्यात्मिक गुरु। जो संसार रूपी जंगल में जो आप भटक रहे हो, इससे निकाल करके आपको वृंदावन यहाँ बिठा दे। वृंदावन यहाँ नहीं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी बहन योग माया, ललिता त्रिपुर सुंदरी, जिनका अलग अलग नाम है, कात्यायनी, दुर्गा, काली, त्रिपुरा, कामाख्या, तारा, अलग अलग नाम। उस वृंदावन में ये भी रहते हैं। वृंदावन यानी वो जगह जहाँ नित्य रास होता है। रास का अर्थ क्या है? आनंद, खुशी, और अपनी संसारी भाषा में कहा जाए तो पार्टी टाइम। जहाँ हमेशा पार्टी होती है, जहाँ हमेशा नित्य होता है, जहाँ हमेशा गाना होता है, जहाँ नित्य नवीन प्रेम प्रकट होता है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं, वो जीवन बड़ा सूना है, बहुत सूना। कई बार लोग माला जाप करते हैं, जीवन से तंग हुए रहते हैं, तो उनको आध्यात्मिक रास्ता मिल जाता है, लगते हैं माला जाप करने, खूब माला जाप कर रहे हैं। माला जाप करते करते आनंद तो आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, बड़ी शांति मिलती है। लेकिन इतने सीरियस हो जाते हैं कि अब हमें संसार से कुछ लेना देना नहीं है, अब हम हंसेंगे बोलेंगे नहीं, अब हम वो गाने नहीं सुनेंगे, अब हम नृत्य नहीं करेंगे, अब हम घूमने फिरने नहीं जाएंगे, हम 24 घंटा खाली माला जपेंगे। तो मैं देखती हूँ, कई बार मैं तो बहुत घूमी हूँ इस सब सर्कल्स में, तो मैं कई बार जाती थी, मैं देखती थी भीड़ लगी है लोगों की, साधकों की, और एकदम सिंपल हो जाते हैं वो साधक, क्योंकि संसार में उन्होंने बहुत देखा होता है, जिसको बोलते हैं ना हमारी भाषा में, चट गए थे, पक गए थे, तो सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं, सारा साज सिंगार साइड में सोच कर जप रहे जप रहे जप रहे जप रहे जप रहे। कई साल मैंने देखा जप रहे जप रहे जप रहे, लेकिन जब मेरे को मिलते तो खाली रोते ही रहते थे। तो मुझे लगता है इतना रोते क्यों होते, इतना जप रहे तो हंसो ना, तुमसे तो अच्छे ये संसारी लोग हैं, कम से कम हंसते तो है। तुमको देख करके मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि कहाँ आ गई मैं, और अगर मैंने हंस दिया तो वो ऐसे करेंगे। हंसना नहीं, हंसना मना है। मैं अलग बैकग्राउंड से आई हूँ, तांत्रिक बैकग्राउंड से आई हूँ, हमको बहुत अलग चीज़ सिखाई है। ये जो बैकग्राउंड, जो पुरानी वाले बैकग्राउंड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जहाँ लोग हंसते नहीं हैं, सब सात सिंगर साइड, सबके सब पीले कपड़े पहन लेंगे एक लाइन से, कोई टिका बिका नहीं लगाना चाहिए, खाली चंदन लगना चाहिए भैया, तो ठीक है भाई लगा लो, और सिंगार कुछ नहीं चाहिए, खाली रजरानी लगा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कोई एक और एक्सट्रीम लेवल रहता है, रजरानी सब क्यों लगाएंगे भाई, रजरानी तो भी अच्छा लगता है, हम खाली भस्म लगाएंगे बस, हम बाल भी नहीं झाड़ेंगे, हमारे बाल में भले जुए देखते रहे, हम बाल नहीं झाड़ेंगे। तो ऐसे भी लोग हैं। नमस्कार है सबको, सबके अपने अपने चॉइस है, सबके अपने अपने सजने श्रृंगार करने का अपना अपना तरीका है। गुड, हम तो ऐसे तरीक़ों से नहीं आए हैं। मेरे पिताजी बहुत हंसमुख थे, बहुत हंसमुख, और बहुत हंसाते थे, और एक ही चीज़ बोलते थे, लक्ष्मी आने मुस्कान, सरस्वती आने चैन भरी मुस्कान, तो मुस्कुराओ। पिताजी बोलते थे बी ए स्माइल मिलियनेयर, हंसो, नृत्य करो, गान करो, खुले, तो रोना आता तो रो खुले, और किसी को रोक नहीं है, आदमी तो रोएगा नहीं, ऐसा नहीं, आदमी को भी रोना आता रो, औरत को नाचने का मन करता नाचो। पहले अपने अंदर की सारी भावनाओं को उड़े लो, जब ये अंदर की दबी हुई भावना जब निकल जाएंगी बाहर, और जब खाली होगा अंदर फुल खाली, तब जब ज्ञान दिया जाएगा ना तो एकदम वो आत्मसात होएगा। अभी क्या होता है, आप दुनिया से परेशान, तंग, एकदम भावुक जाते हैं, मन में तो चाहिए लड्डू खाने को, और आपको लेक्चर मिलते लड्डू मत खाना। तो जब आपको ऐसे लेक्चर मिलते हैं तो और बेचारे आप एकदम दबे हुए हो जाते हो, अंदर की भावना तो निकली नहीं, ऊपर से भावनाओं को और दबा दिया। अब कितना भी ज्ञान दो, वो फ्री फ्लो जो होना है वो नहीं होता। कई बार लोग भक्ति के मार्ग में बोलते हैं, आप यहाँ जो देख रहे हो ना, जो बैठी है यहाँ पर, ये जो गुरु परंपरा है, ये भक्ति और तंत्र का समन्वय है, मिक्स दोनों। भक्ति में कहेंगे यत्र अस्ति भोगो न तत्र मोक्ष। समझ में आई? संस्कृत में बहुत सरल भाषा में बोल रही हूं। अस्ति मतलब है, यत्र मतलब जहां, यत्र तत्र यहां वहां, जहां तहां, संस्कृत में बोलते हैं। यत्र अस्ति भोगो, जहां है भोग, न तत्र मोक्ष, वहां नहीं है मोक्ष, जहां है भोग वहां नहीं है मोक्ष। और यत्र अस्ति मोक्ष, जहां है मोक्ष न तत्र भोग, जहां मोक्ष है वहां भोग नहीं है। ऐसा भक्ति के मार्ग में बोलते हैं। मैंने तो कई बार उसको भी रॉन्ग प्रूफ किया है, बट बोलने वाले ऐसे बोलते हैं। तो शुरू में जब हम यंग थे ऐसे बोलते थे तो अच्छा नहीं लगता था, सच बोलती हूँ, कान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। भाई हमको तो चाहिए भोग, हमको तो घूमना फिरना है, अच्छा लगता है हमको, मौज करना हमको अच्छा लगता है। हम अभी हुए 18-20 के और तुम हमको लेक्चर दे रहे हो, भोग मत करो, भोग मत करो, भोग मत करो। हमारे कानों को नहीं अच्छा लग रहा, हम सच्ची बोल रहे हैं। तो तुम भोग नहीं करोगे तो मोक्ष कहां से मिलने वाला? वो बोल रहे भोग करोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो बड़ा डिप्रेसिंग सा फीलिंग हो जाता था यंग डेज में। हाय राम, हमने भोग कर लिया, मोक्ष तो हमारे हाथ से निकल गया। अब मोक्ष के चक्कर में भागे, साधु बाबाओं के पीछे पड़ो, वो बेचारे वो बोलेंगे हम तो एक कमंडलू में 2 धोती में निकाल लिए। भाई हम तो स्कूल जाते, कॉलेज जाते, हमारा काम नहीं चलेगा तो ऐसे हमको तो चाहिए। तो वो जो बोल रहे हैं साधु जन, अच्छी बात कर रहे हैं, मैं खुद भी फॉलो कर रही हूं, लेकिन मेरे जीवन के लिए वो इतना इम्प्रैक्टिकल है, और इम्प्रैक्टिकल होते हुए बड़े डिप्रेसिंग है। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, फंसी में भोग में, और आपने कह दिया अगर तू भोग करेगी तो तू मोक्ष नहीं मिलेगा तुझे। कितना डिप्रेस कर दिया आपने मेरे को, दुखी कर दिया मेरे को। फिर आप बोलते हैं मोक्ष की तरफ चले जाओ, तो संसार छूटे जा रहा है, कोई दोस्त नहीं बन रहा है, कोई बात करने वाला बन रहा नहीं है, कोई चाहने वाला बन रहा नहीं है, लोग अपने पास बिठाना नहीं चाहते। होता है ना, आपको पार्टी में बुलाया गया, यहाँ ना अंडा खाएंगे, न मांस खाएंगे, न मछली खाएंगे, न फालतू बकवास करेंगे, शराब नहीं पिएंगे। फिर एक लेवल और बढ़ जाती है हमारी, हमको कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं चाहिए। तो जो ग्रुप होता है ना वो सोच लेता अगली बार इसको मत बुलाना। फिर जब आपको पता चलता है ना हमारे भी नई पार्टी हो गई थी, तब लगता है हम इतने बुरे हैं क्या? होता है कि नहीं? एवरीबॉडी गोज थ्रू दैट। जो इस रास्ते चलता है ना, दे गो थ्रू ऑल दिस पेनफुल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। व्हेन यू आर अ नॉर्मल पर्सन, आपको हंसना, बोलना, बात करना अच्छा लगता है, आपको भी दोस्त चाहिए, आपको भी सोसाइटी चाहिए।
पर सोसाइटी आपका बहिष्कार करती है। क्यों? क्योंकि आप अध्यात्म रास्ते चल पड़े। ये तो बाबा जी हो गए। तो वो फिलॉसफी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। यत्र अस्ति भोगो न तत्र मोक्षो, यत्र अस्ति मोक्षात् न तत्र भोगो, बिल्कुल फिलॉसफी पसंद नहीं आती थी। पर थैंक गॉड मैं बचपन से तांत्रिक थी और मेरे पिताजी ने बोला यद भगवती त्रिपुर सुंदरी तत्पराणाम भोगस्थ मोक्षस्थ करस्थ एव। कहने का अर्थ है जो भगवती त्रिपुर सुंदरी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, भोगश्च मोक्षश्च, कर माने हाथ, करस्थ एव, मतलब एक हाथ में भोग है एक हाथ में मोक्ष है। वाह, ये अपनी लाइन है, परफेक्ट, थैंक यू भगवान, आई फेल्ट रिलीव्ड, बड़ा आनंद आया। ऐसा भी एक मार्ग है कि भोग भी मिलेगा और निश्चिंत हो जाओ, मोक्ष भी मिलेगा। किसकी भक्ति से? भगवती त्रिपुरा, त्रिपुरा की भक्ति से। त्रिपुरा कौन? ओरिजिनल देवी का जो नाम है, जो बेस्ट नाम है, लोगों को दुर्गा पता है, काली पता है, 10 महाविद्याओं के नाम पता है। ओरिजिनल नाम जो इस भगवती को हम कहते हैं वो है त्रिपुरा, श्रीमद त्रिपुरा पराणाम तत्पराणाम, जो त्रिपुरा के चरणों में तत्पर है, समर्पित है। ठीक है, त्रिपुरा यानी तीनों देवों की शक्तियां। 3 देव, ब्रह्मा, इंग्लिश में भी जीओडी बोलते हैं ना, जी फॉर गिवर, ओ फॉर ऑब्जर्वर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, गॉड। गिवर कौन? ब्रह्मा, गिवर ऑफ लाइफ। ऑब्जर्वर कौन? विष्णु, पालन करने वाले। डिस्ट्रॉयर कौन? रुद्र, GOD, गॉड। ये तीनों करेंगे क्या? खड़े भी नहीं हो सकते अगर देवी की शक्ति न हो इनके पास। तो दुर्गा सप्तशती पढ़ो तो विष्णु भगवान सोए हैं योग निद्रा में, उठाने के लिए जाना पड़ा, देवी जी इनको उठाइए। बिना शक्ति के तीनों देव कुछ नहीं कर सकते। त्रिपुरा से पढ़नी चाहिए। आप लोग भगवती के उपासक हैं, अब समय आ गया है कि भगवती की उपासना को पूरी तरह से विश्व में फैलाया जाए। अब तक इतने दिन कृष्ण का राज चल रहा था, कृष्ण जी बड़े खेल खेले हैं, उनके प्रचारक आए, देवी माता को चीज छुपा दिए। कृष्ण सुप्रीम, कृष्ण सुप्रीम, कृष्ण सुप्रीम। भाई सुप्रीम बनाया किसने? भगवान श्री कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं कहा। भगवान कृष्ण ने कहा मैं ये सारी लीलाएं जो करता हूं मेरी माया की वजह से कर पाता हूं, अदरवाइज मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है। भगवान के आने के पहले, भगवान के जन्म लेने के पहले वो अपनी माया को भेजते हैं, योग माया को, बहन को भेजते हैं ना कि जा तू पहले सब ठीक ठाक कर दे फिर मैं आता हूं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे लीलाओं को, मेरे गुणों को कोई समझ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये भगवती योग माया मुझे छुपा करके रखती है। भगवान को यदि अपनी भगवत्ता याद रहे तो भगवान लीला नहीं कर पाएंगे। भगवान को भी भुलाना पड़ता है कई बार उनकी भगवत्ता को। भगवान कैसे बनेंगे बच्चा, कैसे यशोदा के लाला बनेंगे अगर उनको अपनी भगवत्ता याद रहेगी? कौन भुलवाता है वो कौन भुलवाता है भगवान की वो भगवत्ता को? योग माया। जब आप दुर्गा सप्तशती बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें कहते हैं देवी ज्ञानमयी, देवी ही ज्ञान है, देवी अज्ञान है। सबको घुमा करके रखिए, जो एवरीबडी इज नॉलेजेबल, सब लोग सब कुछ देख रहे हैं, आंखें खुली हैं। खुली आंखों से भी वो नहीं देख पा रहे हैं जिसको देखना है। बेस्ट पार्ट, जिसको ढूंढ रहे हो जगह जगह में, मंदिरों में लाइन लगा लगा के, धक्का मार मार के कहीं भी मत जाओ। ये पत्तों में, मैंने कई बार सिखाया, देवी मतलब प्रकृति, मूल प्रकृति। मुझे ये प्रकृति में ही साधना करना अच्छा लगता है। तो जो पत्ते पत्ते में है, जो इस आकाश में है, जो कण कण में है,
जो हृदय आकाश में है, जानते हैं हम थियोरेटिकली, कितनी बार पढ़ा है मेरे हृदय में, मेरे हृदय में। ऐसा क्या ज्ञान का पर्दा उसने लगा के रखा है योग माया ने? आप माया कहते हो, क्या लगा के रखा है उसने ऐसा कि महसूस होती है लेकिन दिखती नहीं है। हर जगह उसका हाथ ऐसा लगता है उसने पकड़ा है पर दिखती नहीं है। ये पूरा खेल तमोगुण से आच्छादित करके रखा, छुपा करके रखा। ऐसी देवी, ऐसी भगवती, ये ब्रह्मा की शक्ति है, ये विष्णु की शक्ति है, ये शिव की शक्ति है। त्रिपुरा से पढ़ते हैं तो ये तीनों प्रकट होते हैं त्रिपुरा में। देवी कहती है जाओ ब्रह्मांड बनाओ। देवी के लिए सब खेल है। पहले ब्रह्मा को बना देती है, बोलती ले तुझे मैं दे देती हूँ ये पंचभूत खिलौने हैं तेरे को जैसा जैसा ब्रह्मांड बनाना बना। एक ब्रह्मा नहीं कई ब्रह्मा क्रिएट कर देती है। एक बार भगवान कृष्ण द्वारका में थे तो अपने महल में बैठे थे अंदर, तो ब्रह्मा जी आए बाहर। उधर सिक्योरिटी गार्ड था, बोलो उनको ब्रह्मा आए, भगवान से मिलना है। तो सिक्योरिटी गार्ड गए अंदर, बोले भगवान कोई ब्रह्मा जी आए आपको मिलने। तो भगवान बोले कौन से ब्रह्मा लोग के ब्रह्मा? बोले मैंने पूछा नहीं। बोले जाओ पूछ के आओ। तो आया सिक्योरिटी गार्ड, आप कौन से ब्रह्मा लोग के ब्रह्मा हो? बोलते कौन से ब्रह्मा लोग के ब्रह्मा? अरे मैं 4 मुंह वाला ब्रह्मा हूं, जाके बोल दो वो 4 मुंह वाले ब्रह्मा। तो गया फिर से, उसने बोला, भगवान बोले ठीक है बुलाओ उसको अंदर। ये 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी एकदम बैलेंस करते करते अपने कमल के ऊपर गए अंदर, यहाँ वहाँ से देख रहे। जैसे ही अंदर गए महल के अंदर, देख रहे लाइन से, बाप रे 4 मुंह नहीं 8 मुंह 10 मुंह 12 मुंह सब ऐसे ही दिख रहे एकदम ब्रह्मा लोग। उनसे पूछते आपका नाम? मतलब उनको लगा कोई इंटरव्यू के लिए बैठे हैं यहाँ पर। आपका नाम? मैं ब्रह्मा। आप इंटरव्यू के लिए बैठे ब्रह्मा की पोजीशन के लिए? नहीं मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा लोग का, वो वाले ब्रह्मांड का ब्रह्मा। अच्छा आप? मैं भी ब्रह्मा हूँ, वो वाले ब्रह्मांड का। अच्छा। अब इतने सारे मुंह वाले ब्रह्मा को देख करके 4 मुंह वाले को घबराहट हो गई, शर्म आ गया। फिर भगवान कृष्ण ने बुलाया, बोले ब्रह्मा जी। भगवान कृष्ण तो प्यार से बात करते, आइए ब्रह्मा जी बैठिए। अब बेचारे इतने शर्माए, सारा गर्व तो जो था ना वॉचमैन के हमने दिखाया था, मैं 4 मुंह वाला ब्रह्मा तेरे को समझ में नहीं आ रहा। पकड़ लिए चरण, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। तो एक ब्रह्मा नहीं कितने ब्रह्मा, सारे ब्रह्माओं को दे देती है हमारी भगवती खेलने के लिए। ले जाओ पृथ्वी तत्व, ले जाओ आकाश तत्व, ले जाओ जल तत्व, ले जाओ अग्नि तत्व, लो बनाओ खेलो, जितने जितने तुमको बनाने खेलो। जैसे माता पिता बच्चों को ले जाते ना ओशन साइड, चलो आज जूहू चौपाटी जाएंगे सैर सपाटा करने। फिर वो बच्चे बैठ के सारा रेत ले लेके महल बनाते हैं। माँ बाप मस्त एंजॉय करते हैं, वो महल बना रहे और उसमें सारा राजा रानी का खेल खेल देते हैं महल के अंदर, रेत के महलों में खेल खेलते हैं। फिर जब घर जाने का टाइम होता है, वही बच्चे अपने ही पैर से वो पूरे महल तोड़ करके निकल जाते हैं। ये ब्रह्मांड ये ऐसे ही है, रेत के महल है, हम ब्रह्मा उनके बच्चे हैं, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड बनाते हैं। फिर अंत समय जब आता है तो तोड़ करके निकल जाते हैं। उस योग माया का नाम है जगत जननी, जिसने पूरे जगत को बनाया है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिपुरा रस में जब बनाया, ये बेचारे बना रहे थे, बनाने के बाद कुछ दिन तो बना रहे थे ब्रह्मांड, फिर बेचारे एकदम बोर हो गए, फिर छोड़ दिया। देवी ने देखा क्या हो गया, सब कुछ हॉल्ट पे आ गया है, काम नहीं चल रहा है। तो बुलवाया, क्या हो रहा है? कोई ब्रह्मांड इनका सृजन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पालन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? तो तीनों बोले हमको आनंद नहीं आ रहा, कुछ तो आप दीजिए, दिन रात हम केवल काम ही कर रहे हैं, बस काम ही कर रहे हैं। तो देवी बोले अच्छा इनको आनंद नहीं मिल रहा है। हम सबका भी होता है ना, दिन रात काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। यहाँ पर बेचारे घोड़े, हम लोग आ रहे थे तो कितने घोड़े थे, वो घोड़े को पर कितना लाद देते हैं, वो घोड़ा बेचारा मुंडी रख कैसे नीचे चलते रहता है। मैंने हम सब ऐसे ही है,
वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के ऊपर डाल देता है, लाता जाता है, वो बेचारा एम्प्लॉय ऐसा नज़र नीचे रख करके खास करके आईटी फील्ड, बाकी का फील्ड का मुझे आइडिया नहीं क्योंकि हम लोग आईटी के हैं ना, उस लैपटॉप से ऊपर नहीं निकलते हम, आँख वहीं ढकी, वो एम्प्लॉयर और डालता जाता है और डालता जाता है। अपने को लगता है अपन बोझा उतार दिए, लेकिन घर जाकर के भी वो दिमाग का बोझा तो नहीं उतरता, बिल्कुल एक घोड़े जैसा। काम करते करते ब्रह्मा विष्णु महेश भी थक गए, बोले हमको आनंद नहीं आ रहा है माँ। तब भगवती ने अपने 3 रूपों को प्रकट किया, लक्ष्मी, सरस्वती, रुद्राणी, गौरी, ठीक है। और तीनों को बोल दिया ये तुम्हारी तीनों शक्तियां हैं, ये तुम्हें आनंद प्रदान करेंगी। तुम्हें जैसे राधा रानी को हम बोलते हैं श्री कृष्ण की लादिनी शक्ति, याद रखना सबको, लादिनी। जो लोग जाते होंगे कृष्ण की लेक्चर सुनते हैं, वहाँ पर राधा रानी का नाम है लादिनी शक्ति। लादिनी का अर्थ होता है आह्लाद देने वाली, आह्लाद यानी आनंद। तो भगवती ने अपने 3 स्वरूप को, जिसको नारी स्वरूप, स्त्री स्वरूप, इसको प्रकट किया, क्या करने के लिए? आह्लाद, आनंद देने के लिए। अब ये सब कथा हम लोग लगता है तो हमको लगता है किसी थर्ड पर्सन की कथा है, ये हम सबकी कहानी है। क्या हम ब्रह्मा नहीं है? क्या भगवती हमारी मां नहीं है? क्या हम अपना ब्रह्मांड नहीं बनाते? हम भी बनाते हैं। हम अपनी दुनिया, ब्रह्मांड बनाना नहीं, अपनी दुनिया, हमें अपनी दुनिया बनाते हैं। उस दुनिया में अगर केवल काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम करना हो तो कितना बोरिंग है। लेकिन उस दुनिया में कोई प्रेम करने वाला मिल जाए, कोई स्त्री, आदमियों के लिए बोल रही हूँ, चाहे स्त्री के लिए कोई आदमी, बस वो प्रेम के जो थोड़े क्षण जो जीते हैं, बस वही जीवन होता है। और जिसका जीवन प्रेम में नहीं है, नीरस, फिर एक अखाड़ा बनता है, उदासीन। भाई हम लोग उदासी नहीं है, हम लोग खाली भगवान के दासी हैं बस। हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। क्यों? हमारा जीवन प्रेम से भरा है। संसारी प्रेम की हमको झलक दी जाती है, फिर संसारी प्रेम के उतार चढ़ाव हमको दिखाई दिए जाते हैं। ये मत सोचना कि ब्रह्मा के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं होता, वही त्रिपुर राशि कहानी पढ़ोगे ना आगे तो भगवती गायत्री बनी हुई है, और गायत्री और ब्रह्मा में एक दिन झगड़ा होता है। बहुत झगड़ा भी कितने छोटी सी बात की, बिल्कुल अपनी ही कहानी लगेगा तुमको कि ब्रह्मा जी बैठे हवन करने और गायत्री जी थोड़ी हो गई लेट। होता है ना भैया, औरतों को सोचने समझने में टाइम लगता है। तू जा, तू 5 मिनट वेट कर, मैं आधे घंटे में आती हूँ। आदमी बेचारा वेट करता रहता है, हमारा सजने का ही प्रोग्राम खत्म नहीं होता। तो ब्रह्मा जी की भी यही हाल हो। मैं कहानियाँ जो बता रही हूँ ना, अपनी भाषा में बता रही हूँ, लेकिन ये सारी संस्कृत में लिखा है। अगर मैं संस्कृत में गिटर पिटर करूँगी ना, आपको एकदम लगेगा वाओ, लेकिन हिंदी में मैं एकदम बम्बैया भाषा में कहानी बता रही हूँ, सो यू कैन रिलेट। तो ब्रह्मा जी बेचारे वेट कर रहे हैं, हवन का टाइम हो गया है, यज्ञ का टाइम हो गया है, मुहूर्त निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है। हम गायत्री जी अपना सजे धज रही हैं, आई नहीं, लेट हो गया। जब तक वो लेट हो गया, ब्रह्मा जी को आया गुस्सा, मुहूर्त निकल जाएगा तो कैसा होता है ना आदमी लोग गुस्सा। थैंक गॉड कलयुग है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने खाली एक औरत रख सकते हिंदू लोग। हिंदू लोग केवल एक पार्टनर रख सकते हैं। तो थैंक गॉड आदमियों को हिम्मत नहीं दूसरे को लेके आने का पूजा पाठ में ओपनली। सरे आम, खुले आम, चौड़े में नहीं ला सकते वो। नहीं तो ये ना, ये जो पत्नी है ना छिन्न मस्तिका बन जाएगी। छिन्न मस्ता नहीं बोलेगी, बोले धुमावती बनने तेरे को ही निकल जाऊंगी। ये सब मेरे पिताजी चिढ़ाते थे। लेकिन उस जमाने में तो ब्रह्मा जी बोले गायत्री को लेट हो रहा है तो किसी और को लेके आओ।
यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए उसी के अंदर गायत्री का आह्वान कर लेंगे और उसी स्त्री से पूजा पाठ करवा लेंगे। तो वो टाइम पे गोप कन्या को लाया गया, गोप कन्या। तो गोप कन्या बैठी, अब पूजा पूरा यज्ञ हो गया। अब गायत्री जी वहां से आई, मेरे आने से पहले किसी को भी तुमने बैठा लिया, ऊपर से गोप कन्या को। गोप यानी कावड़ बॉय, कावड़ पता ना, ग्वाले ग्वाले। तो गायत्री जी का रुतबा किधर, और ये कावड़ की लड़की को बुला लिया तुमने, ये क्या हो गया, तुमने मेरा अपमान कर दिया। अपनी कहानी लग रही है ना एकदम तमतमाई। अब ब्रह्मा जी बोले क्या करूं, ये तो तमतमा गई है, अब तो कुछ हो जाएगा। अब उधर विष्णु जी मना रहे हैं, नहीं 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 ऐसा उनका इंटेंशन नहीं था, आप ही का इंतजार कर रहे थे, आपको बिठा उसको बिठाया था लेकिन मन आपके ऊपर ही लगा था। होता है ना, अपने यहाँ भी होता है। अभी लड़के लोग ऐसी बात करेंगे ना, देख तेरे को उसको रहा था लेकिन उसमें तेरे को ही देख रहा था ट्यूसडे वाली में फ्राइडे वाली को देख रहा था, टेंशन मत ले तू प्यार तो मैं एक ही से करता हूं, राधा तो मन की रानी है, गोपियां आनी जानी है तो अब लग गए दोस्त लोग है ना अभी, विष्णु और शिव। अरे नहीं नहीं गायत्री जी आप गुस्सा मत होइए, वो तो बुलाया था उसको क्योंकि आप लेट हो रही थी, लेकिन उसके अंदर आप ही को, आप ही की शक्ति को बुला करके आप ही का आह्वान करके हवन हुआ है। ये तमतमाई है, मैं ऐसा विध्वंस कर दूंगी, तुमको याद नहीं सती ने क्या किया। अरे ना बाबा, ब्रह्म शिव जी गए तो शिव जी सिहर गए, ब्रह्मा जी सिहर गए, नहीं बाबा सती का रोल यहाँ नहीं करना प्लीज प्लीज। अब लगे मनाने को सभी देवता लोग, हे भगवती त्रिपुरा आ जाओ, बचा लो बचा लो बचा लो, आप ही गायत्री हैं, आप ही बचाएंगी, कौन बचाएगा। फिर है ना एकदम ऐसा साउंड इफेक्ट आया, डिशैंग डिशैंग डिशैंग, फिर ऐसा लाइट, ब्राइट लाइट ब्राइट लाइट में से अभी भगवती प्रकट नहीं होती है, खाली आवाज आती है, बोलो क्यों बुलाया मुझे, क्यों याद किया। अरे भगवती आप बचा लो, नहीं तो आज तो ब्रह्मा जी की खैर नहीं है, प्लीज इंटरवेन। फिर भगवती प्रकट होती है, बोलती है, गायत्री को सिखाती है कि गायत्री, और पूरा पिक्चर दिखाती है, फ्लैशबैक हमारी भाषा में गए कि गायत्री तू ही सावित्री है और तुम दोनों मेरा ही अंश हो, इसलिए झगड़ा झगड़ी बंद कर। ये सावित्री जो है वर्णमाला है, सारे मंत्रों में इसी की शक्ति जाएगी। और फिर वो पूरा जो हम लोग जो वर्णमाला करते हैं ना, और हम लोग न्यास करते हैं, मातृका न्यास तंत्र में, तो जितने जो 51 जो अक्षर हैं, वॉवेल से लेके कंसोनेंट तक, स्वर और वर्ण जितने भी हैं, वो सारे के सारे वो सावित्री के रूप में वो प्रकट होती है। और तब और फिर आशीर्वाद देते हैं कि तुम दोनों में कोई फर्क नहीं है, गायत्री बिना सावित्री की पूरा नहीं होगी, तो इसके ही मंत्र इसके अंदर चलेंगे तो तुम दोनों एक ही हो। मंत्र की जो शक्ति है जिससे गायत्री मंत्र बना है, उसकी जो मातृकाएं हैं वो साक्षात भगवती त्रिपुरा है। कहानी इतना सब बनाते हैं लेकिन अर्थ यही है कि तुम जो मंत्र पढ़ोगे वो भगवती त्रिपुरा की शक्ति है। फिर सीन आगे, अब गोप कन्या के पिताजी आ जाते हैं, भड़क जाते हैं, ब्रह्मा जी आपने मेरी बेटी को बिठाया यहां पर हवन में, आपने उनके साथ मिलकर के हवन किया, अब आपकी गायत्री जी आ गई तो आप मेरी बेटी को छोड़ देंगे। आपने मेरी बेटी को हाथ लगाया, पहले का जमाना है ना भाई, अभी का जमाना नहीं है हाथ लगाया तो अब आप उसको पत्नी बनाना पड़ेगा आपको। ब्रह्मा जी बोले मेरे से नहीं होने वाला है सब, भगवती बचाओ मेरे को, फिर से गायत्री का दूसरा रूप में नहीं देख सकता। भगवती बोली गोप इसको आशीर्वाद दी, बोले ऐसा कुछ नहीं है, तो चिंता मत कर, ये मेरा ही स्वरूप है, मैं ही त्रिपुरा हूं, तुम आगे, उसको गोप जो गोप था, तुम आगे चल करके नंद बन करके प्रकट होगे। कौन से नंद? नंद घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो कौन बन के पैदा हुए? नंद, नंद बाबा, ठीक है। और
नंद बाबा के घर में फिर यही त्रिपुरा प्रकट हुई योग माया के रूप में। आप लोगों को कहानी पता है। फिर योग माया का और कृष्ण का अदली बदली हुआ। फिर वही योग माया सुभद्रा के रूप में बैठी उनके घर में, और वही योग माया कात्यायनी पीठ। कात्यायनी की पूरी कहानी है, त्रिपुरा रस में आती पूरी कहानी कि एक बार गोपियों को परेशान कर रहे थे शुंभ निशुंभ, क्योंकि मधुकैटभ को मारा था तो उनके सारे डीमंस का एक ही खानदान है। तो वो लोग गए यशोदा मैया के पास, गोपियाँ, कि हमको बचा लो, रक्षा करो। तब यशोदा मैया गई थी और उन्होंने कात्यायनी व्रत रखा था इनकी रक्षा करने के लिए। तब गोपियों को समझा रहे, वाह, कात्यायनी व्रत से कात्यायनी ने हमारी रक्षा करी। फिर कात्यायनी की ही उन्होंने व्रत की और गोपी गीत गाया है, और कात्यायनी की कृपा से ही उनको भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हुए थे। शरद पूर्णिमा हुई ना, तभी भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करी थी, क्योंकि गोपियों की इच्छा थी हमको श्री कृष्ण पति रूप में मिलना चाहिए। तो इतनी सारी कनेक्शन है भगवती का और श्री कृष्ण का। वही राधा है, देवी पुराण में आता है, भागवत में। वही काली है, मैंने पहले ही बताया है। जब कृष्ण का जन्माष्टमी होता है वही कालाष्टमी है, उसे में काली का भी जन्म है। वही तारा है, वही त्रिपुरा है, त्रिपुर भैरवी है, छिन्नमस्तिका है, धूमावती है, दुर्गा है। अलग अलग समय पर अलग अलग रोल करने के लिए अलग अलग रूप लेकर के आती है और वो रोल करके जाती है। ठीक है, तो वो एक ही भगवती है, वही जगत जननी है, उसको हम कहते हैं त्रिपुरा। हम लोग जो भी दीक्षा आप लोगों को मिलेगी उसी भगवती की दीक्षा मिलने वाली है। भगवती के जो पहला स्वरूप है वो है सरस्वती, क्योंकि ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती, तो सरस्वती ज्ञान। सबसे पहले श्री विद्या की दीक्षा में सरस्वती की ही दीक्षा मिलती है, उसको कहते हैं वाग बीज मंत्र। आप लोगों को जब ये मंत्र मिलेगा, इस मंत्र का 1400 माला आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा मंत्र आज दिया जाएगा वो है बाला मंत्र। इसमें 3 बीजाक्षर होते हैं। ये जो मंत्र है इसमें सरस्वती का भी बीज लगेगा और इसमें एक संयुक्त अक्षर का एक बीज लगता है जिसको हम काम बीज कहते हैं। काम बीज, उसमें संयुक्त अक्षर यानी कि शिव शक्ति या राधा कृष्ण जोड़े का बीज लगता है इसमें। तो वो एक सेकंड बीज होता है और एक तीसरा बीज अक्षर मिलता है जिसका अर्थ होता है स्वाहा, अपने आप को समर्पण करने का। तो वो हुआ बाला। तो ये आप लोगों को मिलेगा। ये भी आप लोगों को इसका 3000 माला करना पड़ेगा आगे चल करके। लेकिन ये 2 माला करने के पहले गुरु, गणपति, भैरव कंपल्सरी साधना है। और ललिता सहस्त्रनाम नए लोगों के लिए, पुराने लोग तो कर चुके हैं सब। ललिता सहस्त्रनाम 125 बार जपना कंपल्सरी है। ललिता त्रिशती 300 बार जपना कंपल्सरी है। ठीक, इतना जब आप साधना कर लेते हो, इसके अतिरिक्त आज तो केवल बाला, राजमतंगी नहीं देना ना इन लोगों को। पिछली बार दिया था हमने, नैमिष में नहीं दिया था ना, गणपति दिया था। वो तो गणपति बाद में जब 28 का जब करेंगे तब साधना करेंगे तब। नैमिष में दिया था 28 अक्षरी? नहीं, ये सब अलग से आपने नवरात्रि में दिया था। इतना भी नहीं भंडारा खोलना है, पहले वैल्यू तो करने तो बहुत आ गया। नहीं, लेकिन राजमातंगी और बाला गायत्री दिया था। दे दिया था राजमातंगी, माथेरन में तो दिया था क्योंकि मैंने किया था, मुझे याद है। माथेरन में दिया था ना लास्ट ईयर। तुम लोग फर्स्ट बैच थे भाई, तुम लोग बहुत लकी थे। लीप ऑफ फेथ वालों को मैं बता रही हूँ ना, ये बैच
इसके अगले साल से मैं ये भी बंद करने वाली हूँ, काली बाग बीज देने वाली हूँ। बाला इनका, क्योंकि काली दे रहे हैं उन लोगों को, तुम लोग काली नहीं दिया था। क्योंकि मुझे साधने देखनी है, नए लोग आते हैं ना, मैं देखती हूँ, मैंने किया है गलतियाँ बहुत, मैं तो आके प्यार से दे देती हूँ, फिर लोग लेकर के चले जाते हैं, फिर कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो मुझे वो नहीं चाहिए। सो इनको ये जो मंत्र दिया जाएगा, तुम्हारा फॉलोअप होगा, फॉलोअप में साधना करोगे तो आगे चल करके तुम लोगों को आगे का मंत्र मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो राजमातंगी वगैरह, राजमातंगी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नए लोगों को कर लेने दो, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग दीक्षा के लिए तैयारी कर लें। किसी को कोई प्रश्न है अभी? एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस नहीं ना? चलो, लेट्स बिगिन।